एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको रजत शर्मा जी, महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाठ पढ़ाया था। चंपारण में नीलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के गुरूर से डरो मत, अत्याचार से, शोषण से डरो मत। कितनी भी ताकत हो सरकार के पास, डरो मत। और मुझे लगता है कि वही आज राहुल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत। तो देखिए, हम डरे नहीं, आपकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो आपने नहीं किया क्योंकि न सिर्फ आपका मुखौटा हटा है बल्कि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घृणा है, वो सब आज कहीं ना कहीं बाहर आया है। तो आज विलंब हुआ, हमने सुबह 12 बजे प्रेस वार्ता रखी थी। उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉन्च की है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। 2 सेक्शंस, सेक्शन 294 एंड सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 294 कहता है, whoever to the annoyance of others does any obscene act in the public place or sings, recites or utters any obscene song, ballad or words in or near any public space shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both. और दूसरा सेक्शन 509, outraging modesty of a woman. Whoever intending to insult the modesty of a woman utters any words, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years, and also with fine. तो आपकी धमकियों और गीदड़ भपकियों से आपने चुप कराने की कोशिश की, खामोश कराने की कोशिश की। हमने ये क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की है और हम न सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि इस पर प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर भी दर्ज होगी, बल्कि मैं आज एनसीडब्ल्यू को भी आप सभी मित्रों के माध्यम से जगाना चाहती हूँ। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस एनसीडब्ल्यू कब लेना सीखेगी? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को कठपुतली की तरह नचाना मोदी सरकार कब बंद करेगी? हमने पहलवान बेटियों की पीड़ा देखी, उनकी छाती पर लातें मारी गईं, उनको अपने मेडल सड़क पर छोड़ने पड़े, हर तरह का दुर्व्यवहार हुआ। तो मोदी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, पर एक बार फिर आज गेंद उनके पाले में भी है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति की बात करना, नारी वंदन की बात करना, तमाम बड़े बड़े नारे देना नारियों से संबंधित, आज उन सभी का
एक बड़ा फैसला, उनका सत्यापन करने का एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर इस मसले पर बोलना चाहिए।